दिनों तहरीक इंसाफ ने, आपको मालूम है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा किया था। कल इस हवाले से खबरें सामने आई कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। इस पर जो नून लीगी रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब हो गए, मरियम औरंगजेब हो गई, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सदर पाकिस्तान अब उबूरी सदर हैं, उन्हें इख्तियार नहीं है, उन्हें इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि वो इलेक्शन की तारीख दें। आमिन, इस हवाले से फिर ये मुहिम्मा, ये मसला खड़ा हो गया। बिल्कुल, इसी हवाले से अगर फौरी पस मंजर पर नजर डालें तो साबिक जो कह लें PDM हुकूमत ने जून में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से लेकर इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिया गया था। और इस वक्त चूंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हज करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे, तो उनकी जगह कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने इलेक्शन एक्ट में एक जो तरमीमी बिल है उस पर दस्तखत किया था। और उसके बाद एक ये तनाज़ एक बार फिर खड़ा हो गया। कहते हैं जब सदर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में वाज़ेह तौर पर कहा था कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। बिल्कुल, ये वही मुलाकात है इसके बारे में हमने कहा था कि एक मुलाकात जरूरी है, सनम वाला मामला हो गया था, लेकिन नहीं हुई थी मुलाकात। अब इस हवाले से सवाल ये है कि ऐसे वक्त जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी मौजूद है, सदर अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उबूरी सदर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके मुमकिना ऐलान की हैसियत क्या होगी, क्या वो ऐलान करेंगी भी या नहीं? दूसरी जानिब जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके हवाले से आपको बताएं कि वो कहते हैं कि कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आज नहीं तो कल होंगे, कोई रोक नहीं सकता। 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन लगा लें, इलेक्शन तो होंगे। बिलावल भी बिल्कुल इस मामले में जिसे कहते हैं ना सीधे हो गए हैं अब। तो इस वक्त हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान के इलेक्टोरल मामलात को बखूबी समझते हैं। तो हम जरा कंवर साहब से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। कंवर साहब सुबह खैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह खैरियत। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने बताया है जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्या सदर मुमलिकत बतौर उबूरी सदर अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इंतखाब की तारीख दे सकते हैं उस वक्त जबकि एक्ट में तरमीम भी हो चुकी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये लिख भी चुके हैं कि अब आप मजाज नहीं है तारीख देने के? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है या अपने तौसरात बयान किए हैं, वो उन्होंने इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सेक्शन 57 के तहत ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो इलेक्शन की तारीख जो है मुतय्यन करना वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के दायरे कार में आता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 48 का जो सब सेक्शन 5 है उसका सहारा ले रहे हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए, तहलील हो जाए, तो सदर मुमलिकत तारीख देने के मजाज है। लेकिन उसमें एक अहम नुकता ये है कि वो जो कौमी असेंबली का लिखा है उसके अंदर आइन का आर्टिकल 48 जो है सब सेक्शन 5 उसमें लिखा हुआ है कौमी असेंबली जब तहलील होगी तो सदर मुमलिकत तारीख देने के मिजाज है। अब चूंकि 9 सितंबर के बाद सदर मुमलिकत की एक हैसियत तब्दील हो गई, वो एक अलामती प्रेसिडेंट हैं। अलामती इसलिए है वो स्टाफ के अरेंजमेंट है। वो आइन के आर्टिकल 44 के तहत उनको ये कहा गया है कि जब तक नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तो आप उस वक्त तक काम करते रहें। इनकी हैसियत ऐसी है कि जैसे राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो एक कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, अपने दफ्तरी मामलात को चलाते रहते हैं लेकिन कोई पॉलिसी मैटर के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कोई रेफरी नहीं भिजवा सकते, सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरी भिजवाने के मजाज नहीं। इसी लिहाज से सिर्फ वो डे टू डे प्रॉब्लम जो है उसको वो देखते रहेंगे, गैर मुल्की सफारती नुमाइंदों से मिलते रहेंगे। लेकिन एज ए अलामती प्रेसिडेंट स्टॉप गेप अरेंजमेंट, इसको आप अबूरी भी कह सकते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन को अब हदायत देने के मिजाज नहीं रहे। और मेरी राय में जो आइन का आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 है वो सदर साहब के अबूरी होने पर गैर फाल हो गया। ठीक है, उसका वो सहारा नहीं ले सकते। अच्छा कमर साहब, इसमें अब एक तो चले ये तो सदर साहब वाला बकौल आपके सेट असाइड हो गया कि वो नहीं कर सकते आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर। दूसरी जानिब इंतखाबात तो केयर टेकर सेटअप के वजूद में आने के बाद 90 दिन के अंदर अगर वो पहले उसको तहलील किया जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, तो 90 दिन के अंदर करवाना चाहिए। इस वक्त सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
सभी जमातें तकरीबन ये कहती नजर आती हैं कि जी इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि जो इससे पहले सेंसस हुआ है उसके ऊपर एतराज़ अपनी जगह या नई हल्का बंदियों पे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि जी इंतखाबात हो जाएं। सिर्फ PMLN कह रही है, तो हम क्या कहें, सिर्फ PMLN इस वक्त कानून और आइन को फॉलो कर रही है या सिर्फ PMLN कानून और आइन का निफाज नहीं चाहती? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए 90 दिन में इंतखाबात करवाना आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक दुरुस्त है, लेकिन आइन के आर्टिकल 224 की 90 दिन के इंतखाबात के रास्ते में रुकावट जो है वो है आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी कर दे तो जो लास्ट रिजल्ट है मरदमशुमारी का, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवाने का कानूनी और आईनी तौर पर पाबंद है। अब एक तरफ आइन का आर्टिकल 51 है जिसमें हल्का बंदी करवानी है, इंतखाबी फुर्सत दुरुस्त करनी है, और साथ साथ 90 दिन ही दोनों साथ साथ चल रहे हैं आइन के मुताबिक। तो मेरी नजर में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले हल्का बंदियां करवा रहा है, और 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा सेक्शन 57 के तहत। ठीक है, ये तो और साहब बिल्कुल आखिरी सवाल 30 सेकंड में, अगर ये सारे लवाजमात पूरे हो जाते हैं, सेंसस के बाद नई हल्का बंदियां, कानूनी तकाजा पूरा हो जाता है, इसको मैक्सिमम कितना वक्त चाहिए आपके ख्याल में? आई मीन कौन सी ऐसी तारीख है जिससे आगे आपको इंतखाबात जाते नहीं लगते? मुझे नजर आ रहा है कि ये 24-25 जनवरी का जो है इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जब ये 30 नवंबर को अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो 50 दिन होते हैं उसके लिए, तो 50 दिन बनते हैं 20 जनवरी। तो मेरे जो अंदाजे के मुताबिक जो तर्जीह है, जो हमें तजर्बा है इलेक्शन शेड्यूल का, तो 20 से 25 जनवरी के दरमियान में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। कवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे मौजूदा जो इलेक्शन वाला मामला है इस पर इन डिटेल तज्जिया।